नमस्कार। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 2023 का अंतिम दिन है। अंतिम दिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देश के करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है कि एक मुश्त मिलेगी 18 माह का डी एरियर की 3600 प्लस 2700 प्लस 3600 रुपये। और देखे कब जारी होगा अटका हुआ एरियर, अनकन्फर्म डेट कब होगी, कितना लाभ बढ़कर मिलने वाला है दोस्तों। इसके बारे में पहले बड़े अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। और दूसरा बड़ा अपडेट्स ये है कि 8वें कमीशन के मुताबिक वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय कर्मचारी को ही बल्ले बल्ले। जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, दो बड़ी खबर इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ही आप सभी डीए को लेकर, साथ ही मतलब 8वें कमीशन के मुताबिक क्या केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बल्ले बल्ले हुई दोस्तों। इन दो बड़े अपडेट्स के बारे में जानेंगे विस्तार से। दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बताएंगे दो बड़े अपडेट्स के बारे में एकदम सही और सटीक जानकारी। इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, बीच में स्किप ना करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले और सबसे बड़ी खबर की बात करें दोस्तों। पहली बड़ी खबर, हम 18 महीने का बकाया डी एरियर उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपके लिए क्या बड़ा यार ऐलान किया दोस्तों। इसके बारे में आपको बताने वाले 3600 प्लस और 2700 प्लस यानी कि और मतलब 3600 प्लस 2700 प्लस और 3600 प्लस किन किन को 18 महीने के डीए का जो लाभ मिलने वाला दोस्तों, इनका मैंने अभी बताया था दोस्तों। तो दोस्तों, वित्त मंत्री की ओर से क्या घोषणा आई दोस्तों, ये जानते हैं 18 महीने के डीए को लेकर पहली बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक मुश्त मिलेंगे डीए के 3700 प्लस 2700 प्लस 3600 प्लस रुपए। केंद्र कर्मचारी खुशखबरी, महंगा भत्ता डियर अलाउंस की बकाये की तारीख पक्की हो गई है। 18 महीने के लंबित यानी कि बकाये पर जल्द हो सकता है फैसला। जी 18 महीने के डीआर को लेकर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों को देने को लेकर डेट हो चुकी पक्की। जी इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने से लंबित बकाये पर जल्द हो सकता है फैसला। ऐसे में फरवरी महीने में कैबिनेट सचिव के साथ यूनियन की बैठक होगी। जी फरवरी 2024 में यानी कि महीने में कैबिनेट की बैठक के साथ यूनियन की यार बैठक होगी। हालांकि कैबिनेट की सचिव के साथ बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये मतलब कहना मुश्किल है। हाल ही में सितंबर महीने में मतलब सितंबर महीने की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के महंगा भत्ते में डी को मंजूरी दी गई थी दोस्तों। इसके हिसाब से आप मिलेंगे एक मुश्त किन किन को डीआर के पैसे दोस्तों। इसके बारे में बात कर तो आपको बता दूं कि उनका महंगा भत्ता है जो डीआर का, उनका जो डीआर अलाउंस बढ़कर अब 46% यानी कि जगह अब 50% हो गया। इस बार 4% की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों आपके लिए, यानी 50% हो चुका है नया साल का महंगा भत्ता। और लेकिन अब साल यानी अब सवाल यह है कि 18 महीने के बकाये का इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। केंद्रीय कर्मचारी के बकाये को लेकर हड़कंप यानी कि क्या मचा हुआ है। कोरोना महामारी के समय जनवरी 2020 से जून 2021 तक मांगा बताया कि डीए का बकाया लंबित है यानी कि रोका गया था। डीए के ऐलान के बाद से केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन ने लगातार एरियर की मांग करे कि हमारी मांग है वो पूरी करे। इसके साथ ही हाल ही में जीएसएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बकाये मांगा भत्ता डीआर अलाउंस पर चर्चा के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि मांगा भत्ता कर्मचारी का अधिकार, इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। वही उन्होंने प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि दिया जाना चाहिए। यूनियन का मानना है कि डीए एरियर को एक मुश्त भुगतान पर सरकार के साथ बातचीत के समझौते को यानी कि समझौता हो सकता है आपके लिए यहाँ पर बातचीत करने को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर दो। अगली बड़ी खबर आप सब पेंशन भोगियों के लिए ये निकल कर आ रही है। आप सभी बता दो डीए पर कितना मिलेगा पैसा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं यानी अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हो तो 7वें वेतन आयोग के तहत 18 महीने से अटका पड़ा यार कि महंगा भत्ता डियर अलाउंस एरियर मिलता है जो उनके लिए बड़ा सारा होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम स्टाफ साइड के से गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 पर कर्मचारी का डी एरियर यानी कि 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। वही लेवल यानी कि 13 और 7वें कमीशन के मुताबिक सीपीएम मूल वेतनमान 1,30,100 रुपये से 2,15,900 रुपये बका है। और लेवल 14 वेतनमान के तहत एक कर्मचारी का डी एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये होगा दोस्तों। इसके हिसाब से अलग अलग यानी कि डी एरियर को लेकर इतना पैसा बनता है आप सभी पेंशनधारकों के लिए 7वें वेतन आयोग के मुताबिक। जहाँ 180 बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हो अटके हुए डी एरियर अटके हुए यार डियर अलाउंस की गणना कैसे की जाती है आपके लिए। न्यूनतम ग्रेड पे 1,800 रुपये, लेवल 1 मूल वेतनमान रेस 18,000 से 56,900 यानी कि 56,900 वाले केंद्रीय कर्मचारी को 4,320 रुपये
18,000 रुपये का 4% गुणा यानी कि भाग 6 मिलेंगे, वही 14 यानी कि सॉरी 4% यानी कि 4% 56,900 गुणा अच्छे वालों को 13,006 यानी 656 रुपये का बकाया डीए एरियर मिलेगा। ऐसे में सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी का जुलाई से दिसंबर 2023 तक का न्यूनतम ग्रेड पर यानी ग्रेड पर जो डी एरियर है वो यानी 3200 यहाँ पर 3,240 रुपये बनता है आपके लिए। ऐसे में कर्मचारी को जनवरी से जुलाई 2021 के बीच के डीए का बकाया की गणना करें तो ये 18,000 रुपये का 4% गुणा 6 बराबर 4,320 रुपये होगा, और वही 56,900 का 4% यानी कि गुणा 6 करें तो बराबर 13,656 रुपये हो गए। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ता यानी कि जो डियर अलाउंस एरियर ऐसा आप सभी लिए यहाँ पर होगा दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हो केंद्रीय कर्मचारियों का डी एरियर पर क्या है, तो ग्रेड पे में होगी 1,800 रुपये और मूल वेतन रुपये है वो है 18,000 रुपये से लेकर 56,900, और डी का बकाया रुपये है वो है 4320 से लेकर 13,656 रुपये है दोस्तों। इसके हिसाब से अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी को जो डी एरियर का भुगतान है वो है ऐसे ही। इसके हिसाब से अगली बड़ी खबर की बात कर तो आपके लिए अगली बड़ी खबर यार कि एक मुश्त मिलेंगे डी एरियर के 3600 प्लस 3700 प्लस रुपए दोस्तों। मतलब अगर केंद्रीय कर्मचारियों की यार कि पे मैट्रिक के मुताबिक सैलरी 15,000 रुपये तो उन्हें डी एरियर के तौर पर 9,900 रुपये और 3600 प्लस 3700 प्लस रुपये मिलेंगे। 1 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में साल 2023 में महंगा भत्ता डियर अलाउंस 4% यानी कि 4% से बढ़ाकर अब यार कि अभी यार कि 50% कर दिया है, यानी कि 40 की जगह अब 50% नए साल में महंगाई भत्ते की यहाँ पर 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। इससे 1 जुलाई 2023 से यानी कि यहाँ पर लागू करने का फैसला था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अब नए साल में इसका 50% महंगा भत्ता दिया जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो डियर अलाउंस को रोका गया था केंद्र सरकार ने। डियर अलाउंस मतलब जो बकाया डी एरियर वो उसको केंद्र सरकार ने रोका था। तो कोरोना के कारण जनवरी 2020 जून 2020 और जनवरी 2021 का महंगा भत्ता डी एरियर रोका गया था। पिछले साल जब प्रतिबंध हटा तो सरकार ने महंगा भत्ता 11% बढ़ा दिया था, लेकिन उस 18 महीने का बकाया भुगतान नहीं किया गया था। अब 18 महीने की एरियर पर नए साल में जनवरी 2024 में बैठक हो सकती है इसको लेकर। इस बैठक में अगर सहमति बनी तो कर्मचारियों को महंगा भत्ता डियर अलाउंस के बकाया भुगतान की संभावना जताई जा रही दोस्तों। इसके हिसाब से आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में हम जानेंगे कि वित्त मंत्री की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 8वें कमीशन के मुताबिक क्या बड़ी घोषणा हुई है और केंद्रीय कर्मचारी क्या भले हुई है, क्या अच्छी खबर है दोस्तों। इसके बारे में वित्त मंत्री की ओर से 8वें कमीशन के मुताबिक दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में जानेंगे हम विस्तार से खबर दोस्तों। तो पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आप सब पेंशन भोगी बोले पहली बड़ी खबर यार है। दूसरी बड़ी अपडेट यार है कि 8वें कमीशन लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि जो भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आई दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। केंद्र सरकार में निर्मला सीतारमण की ओर से आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही। अच्छी खबर यह है कि कमीशन का भुगतान किया जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8वें कमीशन के बाद यानी ऑफर किया जा सकता है आपके लिए, लेकिन सरकार के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी हो सकता है। सूत्रों की माने तो नई समिति बनाने पर ही चर्चा शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि मोदी सरकार अगले साल केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है नए साल को देखते हुए। यहाँ पर दोस्तों पहले और अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर यार कि 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है आपके लिए यहाँ पर लागू करने को लेकर। तो आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली में कर्मचारी और पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है। 1 महीने के भीतर लगातार दूसरी बार सरकारी कर्मचारी आगामी वेतन आयोग पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा करने का फैसला करती तो केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि ज्यादा हो सकती है। 8वें वेतन समिति में शामिल नहीं हो पाने को लेकर अब तक चर्चा होती रही है, लेकिन अगले कमीशन भुगतान की तैयारी जारी रहने की उम्मीद है आपके लिए। हालांकि सरकार ने कोई पुष्टि नहीं की है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पर मामले में दिलचस्पी रखती है दोस्तों। इसके हिसाब से बड़ी खबर है दोस्तों, यानी कि इसमें खोट रखती है दोस्तों हमें कर्मचारी पेंशनधारक को देने को लेकर। इसके साथ एक बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, यानी ज्यादा वृद्धि होगी दोस्तों। तो आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो 2024 में आम चुनाव हो गए, इसलिए नई कर्मचारी मुआवजा समिति के गठन
पर चर्चा हो सकती है। हालांकि यह मतलब तय करना जल्दबाजी होगी कि अगले वर्ष यानी पारिश्रमिक समिति का गठन कब होगा। इसमें 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारी को बड़ा फायदा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात की पुष्टि करती है तो कमीशन का भुगतान करने के लिए कोई कमेटी बनाना जरूरी नहीं है। इसके बजाय वेतन आयोग के भीतर की ही वेतन की समीक्षा का एक नया फॉर्मूला होगा, यानी होना चाहिए कि इसकी अब जांच की जा सकती है दोस्तों आपके लिए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। बता दो कि सूत्रों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग समिति का गठन 2024 में होने की उम्मीद है, जबकि इसके क्रियान्वयन में 1.5 साल का समय लग सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर ऐसा होता तो केंद्रीय बैंक कर्मचारी के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही वेतन आयोग की तुलना में 8वां वेतन आयोग में कई बड़ा बदलाव संभव होने वाला है। ऐसे में कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर को लेकर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब आपको बता दूं कि अब से सरकार हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करेगी दोस्तों आपके लिए। इसके हिसाब से बड़ी खबर आ रही। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी को कितनी बढ़ेगी सैलरी। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए ड्रा निकला जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कर्मचारी संरचना कारक बढ़कर 3.68 गुना हो जाएगा दोस्तों फिटमेंट इफेक्ट में। वो इसके अतिरिक्त फॉर्मूला जो भी हो, कर्मचारी का आधार वेतन 44.44% बढ़ सकता है। यह कर्मचारी के लिए अच्छी खबर थी, जिससे वह खुश हो सकते हैं दोस्तों। इसके हिसाब से हमारे कर्मचारी पेंशनदार के लिए इतनी बढ़ेगी दोस्तों सैलरी नए साल को देखते दोस्तों। इतना यहाँ पर नए साल को देखते हुए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से केंद्र सरकार की ओर से दो बड़ी खबर आप सभी पेंशनदार को लिए यहाँ पर इस वक्त ही निकलकर सामने आ चुके दोस्तों। आप सभी को जानकारी पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो पेंशनदार को हम मिलते हैं पेंशन जुड़ी नई आगामी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।